तमाम बिंदुओं पर सुरेश वार्ता की है। क्या क्या बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा कर रहे थे? छतरपुर जिले में कानून व्यवस्था अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहीं खराब है तो छतरपुर जिले में खराब है। पहले नाम आता था कि भिंड जिले की खराब है मध्य प्रदेश में, तो भिंड जिला में अच्छे अधिकारी पहुंच गए हैं तो उन्होंने वहाँ व्यवस्था कंट्रोल की हुई है। लेकिन छतरपुर जिले में आए दिन देखेंगे तो महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को दबाया जा रहा है। आए दिन आप देखेंगे तो उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। अभी अगर बगल के ज़िले में अभी एक आस्था इरबार की घटना आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है। इसी तरह अगर यहाँ देखेंगे तो एक हमारी पाल परिवार की बहन कांति पाल के साथ में जो एक गुंडे ने गाली गलौज की, जो अभद्रता की, आज तक नॉर्मल धाराओं में FIR दर्ज की गई है। वो भी ऑडियो वायरल हो गया था इसलिए की गई है। अभी तक कोई गंभीर धाराओं में उस पर अपराध पंजीयन नहीं किए गए हैं और उस परिवार को खतरा है। मेरी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 2 बार वहाँ पे गया और उनको आश्वासन दिया है हर संभव मदद उनकी की जाएगी और समाजवादी पार्टी साथ खड़ी रहेगी। इसी तरह प्रजापति जो नौगांव में हत्या हुई थी, उनके 2 अपराधी अभी फरार घूम रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो एक हमारी पाल बहन को एक गुंडा उठा के ले गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष का शामिल था। उनकी गाड़ी भी पकड़ी गई थी, तो आज तक गाड़ी को अरेस्ट नहीं किया गया है और उस पर नेम प्लेट भी लगी हुई थी, बाद में हटा दी गई है। बहुत सारी घटनाएं हैं। साथ में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अगर आप देखेंगे कि ज़मीनें जो गरीबों की हैं, मेरे से कम परसों 8-10 परिवार मिले जिनकी ज़मीनों को ज़बरदस्ती लिखाया जा रहा है। वहाँ पे बागेश्वर धाम में आजकल प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो गरीब लोगों की ज़मीन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इन्वॉल्व हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इन्वॉल्व हैं, गरीबों की ज़मीनों को छीन रहे हैं। ये बहुत बड़ा छतरपुर का मुद्दा है। तो गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी कब तक खिलवाड़ करती रहेगी? जो 20 साल का शासनकाल है इनका मध्य प्रदेश का, वैसे तो 21 साल हो चुके हैं, लेकिन बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार भी रही है। तो इन लोगों ने छतरपुर जिले को जो गुंडा राज का अड्डा बना रखा है, साथ में जो घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, जो कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, उन पर अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, सबूत भी मिल गए हैं। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलना चाहिए। साथ में जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हों, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी क्या करेगी इन घोटालों को लेकर? समाजवादी पार्टी घोटालों को लेकर आवाज़ उठाएगी और इसके लिए अगर ज्ञापन देना होगा, अगर मुख्यमंत्री जी को भी देना होगा, ऊपर जहाँ संस्था से रिलेटेड है वहाँ जाना होगा तो वहाँ भी देगी। या आप देखेंगे कि संजय पाठक का मुद्दा उठाया था, लास्ट तक हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी माइनिंग वाला 543 करोड़ का घोटाला मुख्यमंत्री जी ने खुद सदन में बोला है कि ये रिकवरी निकाली गई है। साथ में आप देखेंगे सारा में FIR दर्ज हो चुकी है। तो समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है। सारा में भी गरीबों का पैसा लगा हुआ था। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे किसानों के जो कैग रिपोर्ट आपने सवाल पूछा, किसानों का पैसा है, तो किसानों का पैसा जो गरीबों का पैसा है, जो इन अधिकारियों ने खाया है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम आवाज़ को उठाएंगे। अगर इनके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम सारे किसान भाइयों को साथ में लेके आंदोलन करेंगे। भूख हड़ताल पे बैठना होगा तो वहाँ भी बैठा जाएगा, लेकिन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा जो किसानों का और गरीबों का हक खाते हैं। तो क्या भाजपा के कार्यकाल में अधिकारी ये घोटाला बिल्कुल कर रहे हैं? हर विभाग में घोटाला हो रहा है। आप देखेंगे तो मुआवजे में यहाँ 4 लाइन निकलता है तो अलग रेट का मुआवजा दिया जाता है, और वहीं यूपी में माननीय अखिलेश यादव जी एक गाइडलाइन बना के गए थे कि इस रेट में दिया जाना चाहिए। तो भेदभाव वहाँ की सरकार कर ही रही है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, केन बेतवा का आप देख लो, उसमें 25,000 रुपये घर के मुआवजे के नाम पे दिया जा रहा है जिनको विस्थापित किया जा रहा है। तो उनकी आवाज़ भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ भी उठाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में भी उठाया है उस बात को। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, तो जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा आवाज़ को उठाती रहेगी। और 2028 में जनता तैयार है इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है। तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।